जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक दिन के बारे में, जिसमें सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी शुभ अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, तब उन्होंने विश्व भर के बहुत सारे लोगों को इस भक्ति मार्ग पर लगाया, ताकि सभी सच्ची भक्ति प्राप्त कर सके। इस दिवस को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और इसे सभी लोग बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस 15, 16 और 17 फरवरी सन 2025 को मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ, दंत व नेत्र जांच चिकित्सा, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे अनोखे कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम विश्व भर के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 17 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों कहते हैं कि वो बहुत ही पुण्यकर्मी हंस आत्माएं होती हैं, जिन्हें बचपन से ही परमात्मा की तलाश होती है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले रामफल जी भी उन्हीं नेक आत्माओं में से एक हैं। बचपन में ये अपने पिताजी और लाला जी को वार्तालाप करते हुए सुना करते थे कि वर्ष 1997 में एक संत जाट वर्ण से आएगा, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान समाज से भिन्न होगा और वो सतयुग लाएगा। बचपन से ही रामफल जी भी उसी पूर्ण संत की तलाश में जुटे थे। इस खोज के दौरान एक दिन इन्हें पंजाब केसरी अखबार में एक लेख पढ़ने को मिला, जिसमें उसी महान संत का विवरण था, जिसे पढ़ इनकी आत्मा गदगद हो गई। जल्द ही इन्होंने संत जी के क्रौंथा आश्रम जाकर नाम दीक्षा ग्रहण की। दर्शकों, यहाँ आपको बता दें कि 1997 में प्रकाश में आए वह महान संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी शिक्षाओं से हो रहा है सतयुग का आगाज। उनके द्वारा बताई सत्य साधना करने से रामफल जी ने नशा करना त्याग दिया। साथ ही संत जी की कृपा से इनके जीवन में और भी अद्भुत चमत्कार हुए हैं, जिनके गुणगान करते आज ये थकते नहीं हैं। दर्शकों, अब सुनिए रामफल जी का साक्षात्कार, उस महान संत की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामफल पांचाल है जी। रामफल जी, आप कहाँ से आए हो? मैं गांव गुलडेरा, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या साधनाएं करते थे?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम वही जो लोक समाज में साधनाएं करते हैं, दादा खेड़ा धोक लिया, बारली माता धोक ली, बितरली माता धोक ली, यही हमने जो बुजुर्गाना लगा रखे थे वही साधनाएं हम कर रहे थे जी। ये हमने सर कोई गुरु नहीं बनाया, हम अपनी मनमुखी से जैसे हमारे दादाओं ने माता पिता ने जैसे हमें बता दिया, अब इसकी कढ़ाई करनी है भाई, ये आ गया उस माता की करनी है, आज खेड़ा धोक के आना है तुम्हारा, आज बार है फलानी, उस कुत्ते तो रोटी घेर देनी है काले तब यूँ फायदा हो जाएगा, वही साधना थी वो, और कोई साधना हम जाना नहीं थे जी। हम बिल्कुल नीचे चले जा रहे थे इस आर्थिक स्थिति, हमारे घर में इतना ब्योत नहीं था इस साधना करने थे। तो जी हम अभी 2 मेहमान आ जाए हमने मंजे पे बैठा दिया, हमने मंजे भी नहीं थे बैठने के लायक जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी साधनाएं की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो जी ऐसे आए, मैं एक अपने बचपन की बात बताना चाहता हूँ। ये गुलडेरा गांव से पहले मेरे पिताजी ना गांव सेरदा डिस्ट्रिक्ट कैथल, वो हमारा गांव उसमें मेरा जन्मभूमि वही है, वही गांव है जी। वो सेरदा गांव से 4 किलोमीटर दूर एक कुकंडा गांव है। एक सेरदा गांव के लाला जी, मैं 5-6 साल का था उस टाइम, वो मेरे पिताजी तो कुकंडा गांव में आई अपना लुहारपने का काम कारपेंटर का करने जाते थे। जैसे बच्चा पिता के साथ में वो लेता, मैं भी अपने पिता के साथ चला जाता था। तो वो जो लाला जी थे बुजुर्ग, वो साइकिल पे बर्तन रखते थे और वो चलते थे। वो मेरे पिताजी भी आध्यात्मिक बातें बहुत अच्छी लगती थी उनको भी, और वो लाला जी भी आध्यात्मिक थे। वो मेरे पिताजी को बताया करते थे, राजकुमार 1997 में एक संत जाट आएगा और वो आध्यात्मिकता ले आएगा, उसका जो ज्ञान होगा वो समाज से भिन्न होगा, और 1997 में सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। मेरा दिमाग उस टाइम पर, बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर जैसा होता है, मैंने वो बात घर कर रही थी उस टाइम की। तो हम जब स्कूल में, मेरे 1997 भी आ गया, मैं बच्चा था भी, अपने पिताजी से भी यही सवाल कर लिया करता, जैसे हम, मैं अपने पिताजी ने चाचा कहता हूँ, चाचा ये 1997 में वो जो बनारसी लाला था ना, वो कहता था भी सतयुग आएगा, और सतयुग कब स्टार्ट होगा? वो कह रहे मेरे पिताजी लाला बताया कर तो करता भाई, वो ग्रंथ पढ़ा करता भाई सतयुग आवेगा बेटा ने कहा। तो चलो हमने उस संत की भी एक बात और कही थी लाला जी ने भी, वो जो संत होगा वो जाट होगा और वो सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पे ज्ञान देगा और सभी नकली ज्ञान न छुड़वा देगा, उसका ज्ञान भिन्न होगा। तो मैंने उस चीज की तलाश बहुत रहती थी जो धर्म ग्रंथों के आधार पे ज्ञान दे। उस पूर्ण संत की खोज मैं पूरा जी। एक दिन ऐसे ही कहीं गांव में काम लग रहा था, एक पंजाब केसरी अखबार में संत रामपाल जी महाराज के बारे में जिक्र आया। जब मैंने वो अखबार देखा भगत जी, तो मेरी आत्मा तो परमात्मा की दया था गदगद होगी। मैंने उस संत की तलाश थी बचपन से ही भी, वो जो संत होगा वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा। और ये ज्ञान जो है ना, ये पवित्र गीता जी वेदों के आधार पर लिख रखा, और ये लिख रखा भी अधिक जानकारी के लिए पढ़िए पुस्तक भक्ति सुधाकर को संदेश। तो मैंने वो पुस्तक प्राप्ति के लिए परमात्मा की दया था, मैं जी मालिकता मैं, हे सच्चे परमात्मा जहाँ भी आप हो दाता मेरे को दर्शन दियो और मैं आपसे मिलना चाहूँ। तो मैं वो पुस्तक प्राप्ति के लिए वो पूरा एड्रेस लेकर अकेला ही चल पड़ा जी। मैं क्रोथा पहुँचा जी। क्रोथा जाके शाम का टाइम था, मेरे को नहीं पता था उस टाइम भी कोई बरवाड़ा में भी आश्रम है। तो वहाँ बाहर भगत बैठे थे, उनसे भगतों से कहाँ से आया, मैं ऐसे ऐसे, मैं तो पेवा से आया जी। अच्छा कैसे है पता लगा? मैंने तो अखबार में जी परमात्मा के ज्ञान से बचपन से तलाश थी जी, इस ज्ञान की, तो ये ज्ञान का पता लगा जी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ। तो उस टाइम गुरुजी बरवाड़ा में सत्संग करने के लिए गए हुए थे, उस दिन का कोई सत्संग, गुरुजी सत्संग करने जा रहे थे। तो वहाँ मेरे को बाहर ही फ़ोन पे नामदान गुरुजी ने प्रथम मंत्र दे दिया। गुरुजी ने मेरे से पूछा बेटा कहाँ से आया है, मैंने गुरुजी से आन खूब बातें करी, गुरुजी ने मेरे से करी। गुरुजी ने मेरे को प्रथम मंत्र दिया, फिर मैं अंदर आश्रम में गया, रात में रहा वहाँ। तो सुबह मैं पुस्तक लेकर फिर मैं अपने घर आया, फिर परमात्मा की दया में ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता लगा जी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं करते आ रहे थे, सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पहले भक्ति आप करते थे, उस भक्ति में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति में आप क्या भिन्नता पाते हैं? उस ज्ञान में मुझे ऐसे भिन्नता थी, वो तो निराई थोथा ज्ञान था जी। संत रामपाल जी महाराज का तो एक प्रमाणित आधारित ज्ञान है, जो अपने वेदों को, गीता जी को, सभी धर्म ग्रंथों को, पुराणों को खोल खोल के दिखा दिया। और उन्होंने तो ये कर दिया, देखो ये है ज्ञान ओरिजिनल। और जो हम कर रहे थे वो तो हमने हमारे
बुजुर्ग भी हमें कहूँ व्यर्थ ही चला गया उनका भी जीवन। तो हमने तो इस ज्ञान की तलाश थी जो बचपन से मैंने सुना था भी वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा। ज्ञान तो वो है जो प्रमाणित हो, जो हम किसी का एफिडेविट बना कर पेश कर सकते हैं, देखो ये ज्ञान है ओरिजिनल। तो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और किसी के पास ज्ञान नहीं है जी। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर आपको क्या लाभ मिले उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले और मुझे जो संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद जो फायदे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं नंबर 1 ड्रिंकर था। मैं बहुत ही शराब पीता था। मैं डेली वेज बिना शराब पिए मेरे को रात में नींद नहीं आती थी जी। 3-4 बंडल मैं बीड़ियों के पी जाता था जी। मेरे को इतनी आदत थी, मेरे को तो 5 बजे खुरक होने लग जाती भी मैंने कहीं तक मिल जाओ। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ठेके की मिलती है जगाधरी वगैरह, इसकी तो मैं ऐसे पी जाता था जैसे पानी का गिलास भर के पी जाते हैं बोतल का, मुंह लाकर खाली करके फेंक दी। मैं तो ये घर की काटी कच्ची शराब पिया करता और उस तक बात बना कर दी जी। ये परमात्मा इतना नकम्मा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा जी, मैं सारे मांस भी बख्शन कर लिया करता था जी। मैंने कोई ऐप छोड़े नहीं उस टाइम पर जी। मैंने ज्ञान ही कौन था किसी बात का। तो ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता लगा भी ये इन चीज़ें खाने से ये नुकसान होगा, शराब पीने से ये नुकसान होगा। तो उस टाइम तो अंधे हो रहे थे, ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ के बारे में जी। हैं परमात्मा की दया था, मेरे ये सभी सुधार हो गए। और एक जो मैं काम करता था लक्कड़ का, वो कोई खास वो बात नहीं थी, उसमें तो गुजारा मेरा भी नहीं होता था। मैं लोगों की जो उधार ले लेता था वो उधार भी पूरी नहीं होती थी। बस मेरे को मैंने कहा 2000 रुपये किसी से उधार लिए, वो भी 1 साल नहीं उतरने। घर का गुजारा तो बहुत दूर की। मेरी इतनी स्थिति डाउन थी कि मेरे घर जो कि कोई प्रोना कोई रिश्तेदार आ जाए ना, कोई मेहमान, मंजा बैठने के लिए नहीं था। बहुत ही खस्ता हालत थी मेरी तो जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का शरणा लिया, सतगुरु ने मेरे ऊपर बड़ी मेहर करी। आज मैंने गांव छोड़कर शहर में अपना व्यवसाय बना लिया है। शहर में मेरी अपनी दुकान है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ही दुकान का नामकरण कराया। सतगुरु आल वुड वर्कस, तहसील रोड पेवा, मेरा अपना लक्कड़ का काम है। संत रामपाल जी महाराज की दया है, मैंने अपने शहर में अपना मकान बना लिया, अपनी दुकान है। और एक मकान अभी पीछे से एक प्लाट और संत रामपाल जी महाराज की दया था, खाली प्लाट लेकर उसमें भी मकान बनाया। और जी संत रामपाल जी महाराज की दया था, बहुत लाभ हुए हैं जी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं था, मेरे को कोई जितने भी शहर के दुकानदार हैं, ये होलसेलर लक्कड़ वाले बैठे हैं, मेरे को कोई 10 रुपये की उधार नहीं देवे था। मैंने जब ये दुकान करी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुदेव मैंने दुकान तो शहर में कर ली है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है सर, गुरुजी मैं पैसे बिना काम कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने हंस कर मेरे सिर पर हाथ धर दिया। गुरुजी कहने लगे, बेटा जहाँ मर्जी का सामान ले लिए, तेना कोई मना नहीं करता। तो आज परमात्मा की इतनी मेहर है, मैं यदि किसी ने फ़ोन भी कर दूँ ना दुकानदार ने भी मेरे पास 50,000 गया, 1 लाख की 2 लाख का लक्कड़ भेज दो, वो भेज देंगे जी। वही नहीं पूछने भी रामफला बस मंगाई है, भेजो भाई फटते सी। तो इतनी परमात्मा की मेहर है। तो एक संत रामपाल जी महाराज का एक लाभ हो रहा मैं आपको गिनाना चाहता हूँ जी। और जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो मेरा बड़ा बच्चा हुआ, तो वो करनाल में ले गए थे हम। मेरा इतनी स्थिति कमज़ोर थी उस टाइम, मैंने नाम नहीं ले रखा था। वहाँ मेरे सौरे वहाँ ले गए उन्हें करनाल जी। वहाँ करनाल सरकारी हॉस्पिटल में चेक कराई उनको, मेरे घर वाली को। तो नर्स ने कहा अभी इस बच्चा होने के 2 घंटे बाद इसको एक इंजेक्शन लगेगा जो कि 2000 रुपये का लगेगा। तो मेरे पास तो 2 रुपये भी कोई नहीं थे, मैं 2000 का इंजेक्शन कहाँ तक लगवाऊंगा जी। मैंने वो इंजेक्शन मेरे पर नहीं लगा जी। तो ऐसे ही फिर 4 साल मान ले बाद बच्चा गर्भ ठहरा तो खराब हो जाता, गर्भ ठहरा खराब हो जाता जी, गर्भ नहीं रुका था। तो आज परमात्मा की दया है, मेरे पे एक 5 साल का बच्चा है। तो मालिक ने आज 2 बच्चे ठीक ठाक हैं, मालिक की दया है। तो वो जो पिछली साल फिर छोटा बच्चा 5 साल का हो गया, पिछली साल इसको खून में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे को टेंशन हो गई थी। एक अपने यहाँ कुरुक्षेत्र में बच्चों का बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, राधा कृष्ण हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके आया 2017 9वें महीने में। तो इसका खून में जो इन्फेक्शन था ये 57% हो गया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 57% CRP 57% 29, और ये डेट है इसकी ऊपर, ये 17/9/2016। पिछली साल 2017 में 9वें महीने में
ज़्यादा बीमार हो गया। मैं यहाँ पे मैं शिंगला हॉस्पिटल से दवाई दिलवाता था अपने बच्चे ना, वो कई बार दिलवाई, 4-5 दिन दिलवाता रहा, उन तो आराम ही नहीं होया। तो कोई व्यक्ति कहने लगा वहाँ कुरुक्षेत्र चले जाओ, राधा कृष्ण हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो मैं यहाँ लेके आ गया। तो इन्होंने ये आंदे सार इन्होंने सारे एफिड वो करवाए, मेरे से टेस्ट करवाए, बच्चे के सारे टेस्ट करवाए। बच्चे के सारे टेस्ट करवाने के बाद इनकी जो रिपोर्ट आई वो खून में इन्फेक्शन इनका था 57% कुछ था ऊपर। तो ऐसे ही एक गलेडुआ में एक बच्चा पूरा हो गया था, उसका 53% था। तो मेरी बुद्धि खराब होगी, सोचने शक्ति खराब होगी। हे परमात्मा, आप ही ने बच्चा दिया दाता, उसका 53 था, हमारा लेकर तो जो ज़्यादा हो रहा, मालिक आप ही दया करियो। तो यहाँ था जब मैं सारी ले गया रिपोर्ट वगैरह, जानते ही मैंने घर अपने गुरुदेव से प्रार्थना लगाई, फ़ोन पे प्रार्थना लगाई। तो गुरु भगत कहने लगे भी कल ना प्रार्थना का उत्तर आवेगा 12 बजे के बाद। तो अगले दिन 12 बजे के बाद मैंने प्रार्थना का उत्तर लेना था। मैंने तो 12 बजे का इंतजार था, मैंने 12 बजे गए, मैंने फ़ोन लगाया, महाभग जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे यू प्रार्थना नंबर है जी। उन्होंने प्रार्थना ऐसे स्टिक से जवाब दिया, भगत जी क्या बात है, जनो गुरु जी बोल रहे हो। कहने लगे भी बच्चा आपका ना बिल्कुल ठीक होगा, और गुरु जी ने बोला है। तो हम उन्हें डॉक्टर ने बुलाया था हमारे को 5वें दिन, मन ही नहीं टिका जी। हम तो तीसरे दिन ही चले गए। तीसरे दिन जाकर उन्हें डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें फेर कराई, सारी रिपोर्टें कराई, रिपोर्टें बिल्कुल नील आ गई जी, 0% एक। और जो TLC घट रहे थे वो भी ओके आ गए जी। तो परमात्मा की दया था, इतने ठाठ कर दिए मालिक ने। मैं डॉक्टर के पास बच्चे ने ले गया, तो डॉक्टर ना चेहरे का नहीं देखा बच्चे का, कमाल हो गया। यूँ कहे ये जो इतना है ना खून में इन्फेक्शन, एकदम इतना डाउन आने में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। मैं क्या, मेरे मन ही मन में कह रहा मेरी बंदी छोड़ दो, 2.5-3 दिन में कर दें वहाँ हैं। तो परमात्मा ने तो सारी चीज़ की दया कर दी, मालिक का मैं बहुत आभारी हूँ जी। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि भारत के हर जिले के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने अपने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, और टीवी पे सत्संग चलता है। तो परमात्मा की इतनी दया हो रही है कि 7-8 चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं, और सभी चैनलों पे एक नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उन पे परमात्मा के आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। जिस भी भक्त आत्मा ने नाम उपदेश लेना हो उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत प्रकाश, तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का।
और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? उस शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? परमात्मा स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहां पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी मां के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं। और वो कुछ दिनों में यहाँ इस काशी बनारस में किसी माँ से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोगों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो माँ से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, 2, 8, 9 जो बताते हैं, ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे मुसलमान। वो उसी जीवन में ब्राह्मण भी थे। उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए जनता को मिसगाइड करके अपना निर्वाह के लिए मिसगाइड करते थे। दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे। वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिव पुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्ष्या करते थे कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी, मुल्ला, पीर खूब परिचित थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया? अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे उधर इसी दाव में थे। किसी दिन यूँ फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए। तो वो विवश हुआ, उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया नीरू का, और उसकी पत्नी नीमा का नियामत। तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा करने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई।
उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का। और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। नीरू नीमा निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। 60-62 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब जो उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसके संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनके संतान नहीं होती थी वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाई काट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया, मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था। और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जय सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर ले, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वो पुण्यकर्मी नहीं है, नहीं। जिनको सतगुरु मिल गए, जिनको सतगुरु मिल गए मनुष्य जीवन में, दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी। क्योंकि संतान होती है संस्कार से। जैसे एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से जन्म लिया। 12 वर्ष की आयु पेट में हो गई थी उसकी। पुण्यात्मा, ये कुछ आध्यात्मिक ऐसे पॉइंट होते हैं जो वर्तमान के इन वैज्ञानिकों का गले उतरे नहीं, पर लेकिन गले ना उतरे तो बेशक, लेकिन वह बात झूठ नहीं हो सकती। 12 वर्ष की आयु का जब मां के गर्भ से बाहर आया, आते ही उठकर चल पड़ा। व्यास जी का पुत्र था, व्यास जी की पत्नी से उसका जन्म हुआ था। तो व्यास जी इंतजार करते थे, विद्वान पुरुष थे, ये कोई अच्छी आत्मा है जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में, माँ को मालूम भी नहीं, इतना कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इस आशा से उसने कहा कि बेटा। लेकिन सुखदेव ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी। चलते चलते कह रहा है कि पिताजी, कि हे ऋषि जी, व्यास जी कह रहे हैं कि पुत्र, मैंने तेरी 12 वर्ष इंतजार करी, मुझे अपना शकलता दिखा दे। एक वह वो पुत्र मोह में घना वश हो रहा था। तो ऋषि जी कहते हैं, चलते चलते सुखदेव कहते हैं कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया। ये बहुत बूढ़ी बीमारी है, इनका मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा और मैं ना देखूं तेरी और कहीं मेरी ममता तेरे में फंस ना जा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया, दूसरी जगह जाकर प्रकट हो गया। वहां जाकर अपनी और नालापा काटी। कहने का भाव ये है, फिर सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। ये तो एक दूसरे का संस्कार है, कोई देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है। जैसे आज हम संस्कार बढ़ा रहे हैं, कोई रिश्वत लेता है, आज वो रिश्वत ले रहा किसी से 1 लाख 1.5 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लड़की भी ले जाएगा और वो पैसे भी लेगा। ब्रान माटी होगी फिर हमारी नो, फिर या गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी की भैंस बनकर देना पड़ेगा। फिर दूध नहीं दे उसके इंजेक्शन लाओगे, दे लट्ठा लठरेंगे। तो अपने इस संस्कार को हम अब खत्म करेंगे।
तो इस विष को हम तभी तक खा रहे हैं जब तक हमें ये विष दिखाई नहीं देता, हम पहचानने योग्य नहीं थे। और जब हम पहचानने योग्य हो जाएंगे कि ये विष है, उसके विषय में सुख संवेद में कहा है, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे कण पड़ा हो किस विष का, और ये पता हो ये विष का कण है, कहते कौन छुएगा उसको, खान की तो बहुत दूर बात, हाथ भी ना लावे, किसी और कपड़े तो पकड़ेगा और कितने पता नहीं मिट्टी में दबा का होगा, कहीं और भी ना खा ले। और परमात्मा की भक्ति करने से ही सुख होगा, होरी माने खुशी होगी। तो नीरू निम्मा को भगवान ने, उनके कोई संतान नहीं थी, और कि इसलिए पुण्यात्मा थी, भगवान आ गया गोदी में। अब समाज को भगत का और जगत का सदा से विरोध रहा है, मतभेद रहा वैचारिक, और जिस कारण से इनकी खींचातान बनी रही तो बनी रहो, क्योंकि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का, वो उन्हीं को उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तो जाकर लंबे पड़े वहां पर, ये पता नहीं कैसे करे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं। करने दो, हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे, वहां दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड इटली और अमेरिका के, वहां समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहां लेट रहे रेते में। और हम वहां सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए, तो उनको देख रहे और वो भी अच्छे ना लगे, पड़े भी वह बेटी के बाप। तो वहां बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो हमें यहाँ आकर शांति मिलती है, और ये बड़े वहां सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इनकी कार है बड़ी बड़ी, कलम देखो इनकी, शांति तय उस रेत में, तो कोठी सर में मारोगे जहां अशांति है, क्या करोगे और कट्ठी और कारों की आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं और उसको विकास मानते हैं और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं, और शांति मिल रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे, उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे, कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी। अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यूं तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की दराई रह जाएगी, ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठने नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर, कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो, और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है, और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी, बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो 1 नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है। जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समर्थ शक्ति जिनको भटक रहे हैं, हम खोजने के लिए जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिया हमने तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणत जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा।
गण से जांडी कटा नहीं करती, वो तो वही आरी चाहिए या तीखी कुहाड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणते जांडी काटा थे, यानी वो विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी, और उसके लिए हम भटक रहे थे। और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनुष्य कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं, स्वयं तो जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में। तो कुछ भूल पड़े तो वो काल पड़ने देता ना, किसी न किसी को भेज कर उनके इंजेक्शन लगा दे। उस दिन भी, उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, ये भगवान देखिए बलका बिना तो घर सुना सुना लगे है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लागी, वह तो चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा में, गंगा घाट पर पड़ने नहीं देते थे। तो वो वहां स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रहे थे। नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और रो रही बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी भगवान, अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती। यूं कह के बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता, आप रो मत। रो रो के आंखें और खराब कर लेगी, बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, और आंखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी, तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया, नीरू ने। अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान क्रिया किया था उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। पति नहा रहा था से, जून का महीना, गर्मी का मौसम था। तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही। परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा, आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो। फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था। अब उसने सोचा कि यह मेंटल वाली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने इसको जल में भी बालक दिखाई देने लगे। नाता नाता कहता है कि नीमा कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर। ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली, तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते, देखो जी मैं सच कह रही हूं। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की। उसे उससे थोड़ी दूरी पर था, उसने देखा सचमुच ही तो बालक है। फूल, कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको
आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में, उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जा चले, वही देख सकता है। तो इस जो दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहाँ स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे। उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए। इस पृथ्वी के माही
दास बनकर आए, एक दुल्हा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, इनकी यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखाया परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते। और मैं सत भक्ति करता था, भगवान पर विश्वास करके दिखाया करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे, ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, एक झोपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नजर में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा शूद्र थे। और अब पता चला, क्या चला, वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लाडू, कचौड़ी, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कलजा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की, स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं, जो 10 ग्राम सोना, और वो भी दे रहे थे। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहां भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए इस दीक्षा के लेने के बाद, आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में। जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेख जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे। हम तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे। और जिस दिन से सद्गुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री होगी हो। अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग। अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कितना कार में, एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहां धनी का काम था वहां पर बचाने का। जीव नहीं बचा सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहाँ कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, सेवक हो के उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले, वो जगत गुरु इसका नाम होता है। ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है, जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिख, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी हैं जिनको कह भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे
सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत। और कोई नहीं चल सकता। एक शब्द कह के दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिटे। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे या आपके भाई बहन इस संघर्षों से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्यों सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने ही मच्छी करी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जहां एक ओर आज के समय में बच्चे भक्ति और भगवान से दूर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी भी है जो आपको सच्ची भक्ति की शक्ति का एहसास कराएगी। यह कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश की रहने वाली सपना रजत जी की, जो अभी पढ़ाई कर रही है। इतनी छोटी उम्र में भी सपना जी भक्ति मार्ग पर चल रही है और पूर्ण परमात्मा की कृपा से सभी विकारों से दूर है। पहले इनका परिवार देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लगा हुआ था, लेकिन समस्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इनके पिताजी नशे के शिकार थे और इनकी मां निरंतर चिंताग्रस्त रहती थी। इस बीच सपना जी की बहन को भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। सपना जी के मन में यह प्रश्न रहता था कि यदि ईश्वर हैं, तो फिर हमें इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसी दौरान इनकी माताजी को एक व्यक्ति ने पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। जब ये आश्रम गईं, तो वहां का पवित्र वातावरण और संत जी की दिव्य शिक्षाओं ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब सपना जी के पिताजी ने नशा छोड़ दिया है और इनकी बहन की टीबी की बीमारी भी ठीक हो चुकी है। दर्शकों, यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि यह प्रमाणित करती है कि सच्ची भक्ति और एक सच्चे गुरु की कृपा से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए सुनते हैं सपना रजत की यह प्रेरक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है आपका? सपना रजक। कहाँ से आए हो? सुप्री एमपी से। सपना, क्या करते हो आप? पढ़ाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अप्रैल 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी सबकी जहाँ से भक्ति साधना मिलती थी, सबकी भक्ति साधना करते थे। तो जो ये आप भक्ति देवी देवताओं की करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जो हमने देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे, उनसे हमको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हमको हानि होती थी। जैसे कि पहले मेरे पापा ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। मेरी मम्मी उनसे बहुत परेशान हो गई थी। जैसे हमारा पहले मकान भी नहीं बना हुआ था, तो मम्मी कहती थी कि गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, ऐसे मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो हम बहुत दुखी रहते थे। हम कहते भगवान, अगर आप भगवान हैं विश्व में, तो हमारे लिए लाभ क्यों नहीं होते? भगवान हमारे लिए ऐसा कोई भगवान तो मिले, जो पृथ्वी भगवान है, तो क्यों नहीं मिलता हमारे लिए? हमको हानि क्यों होती है? नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी दीदी पहले बहुत बीमार रहती थी।
कि हम बोलते थे कि भगवान हम आपकी इतनी भक्ति करते। मेरी दीदी भी इतनी बीमार रहती थी कि उनको कहीं शिवपुरी ले जाना है, कहीं कहीं पर, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती। जब वो पढ़ती थी तो उनको आसपास के बच्चों से थोड़ी उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो फिर मम्मी बोलती थी कि पढ़ने से बड़ी बच्ची को बीमारी भी हो गई है, तो हम सब परेशान हो गए थे। तो दीदी में बहुत पैसा लगा दिया था, तो हम बहुत परेशान हो गए। तो हम कहते भगवान है तो हमारी दीदी क्यों ठीक नहीं होती। तो ऐसे हमारे लिए हम बिल्कुल भी हमारे लिए लाभ नहीं हुआ। आपकी बहन को टीबी की बीमारी हो गई, आपके पिताजी शराब पीते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर हमारे पास एक जगदीश भगत जी रहते हैं। उन्होंने जब हमारे पापा जी ड्रिंक कर आए घर पर तो मम्मी से झगड़ा करने लगे। तो मेरी मम्मी कहने लगी अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं तो अब कहीं मंदिर में जाके बैठ जाऊँगी, मगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी क्योंकि ये तो मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो फिर मैं मम्मी वो भगत जी आए हमारे घर पे सुबह। तो भगत जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप हरियाणा चलिए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं यहाँ पे। तो मम्मी बोलने लगी कि हाँ मैं खुद चलूँगी। तो पापा जी बोलने लगे कि आप इन बच्चों को भी ले जाओ, मैं नहीं रखूँगा। तो मम्मी बोलने लगी कि मैं नहीं ले जाऊँगी, क्या मेरे अकेले बच्चे हैं। तो पापा बोलने लगे कि आप तो चारों को ले जाओ। तो मम्मी बोलने लगी कि ठीक है मैं ले जाती हूँ। तो हम मम्मी और हम चारों बहन भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए। मम्मी वहाँ पे गई तो हमने जाकर हमने देखा आश्रम में सब कुछ, नहाए धोए फ्रेश हुए सब कुछ। फिर सत्संग हुआ शाम का। तो जब मम्मी सत्संग सुनने लगी तो मम्मी बहुत तेज़ रोने लगी, मालिक मेरे भगत जी को भी ले लेना। तो मेरे पापा जी ने भी जब घर पे भी सत्संग सुना था, मेरे पापा जी जब हम घर पे नहीं थे तो पापा जी ने 4-5 दिन लगातार सत्संग सुना। तो पापा जी को भी समझ आया। हम तो लौट आए नाम दीक्षा लेकर। तो पापा जी हम पर बहुत हंसते थे कि ये क्या करते हैं। हम दंडवत करते तो आरती वगैरह करते तो भी हंसते थे। तो मम्मी कहती थी हंसने दो बेटा, कभी ऐसा दिन आएगा पापा भी नाम दीक्षा ले लेंगे। फिर एक महीने बाद फिर पापा बोले कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। यहाँ से सारे रास्ते पापा स्मोकिंग करते और ड्रिंक करके भी गए थे यहाँ से। तो जब हम बरवाला पहुँचे तो पापा जी को ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई। पापा जी कहा ये तो बकवास चीज़ है, अब इसको नहीं करूँगा मैं आज के बाद। पापा जी ने आश्रम के अंदर से प्रवेश होते ही वो सब कुछ बाहर फेंक दिया और जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से जब मिलते हैं तो उनसे हमें यह जानने को मिलता है कि उनको बहुत सारे चमत्कार तथा लाभ प्राप्त हुए। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी सर, पहले मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, फिर मेरी मम्मी को भी मारते थे वगैरह, सब कुछ करते, स्मोकिंग वगैरह। तो जब से उन्होंने नाम दीक्षा ली है तो उनकी स्मोकिंग और ड्रिंक वगैरह सब छूट गई है। वो मम्मी को झगड़ा भी नहीं करते मम्मी के साथ। और फिर मेरी मम्मी वो दीदी मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उनके लिए टीबी की बीमारी हो गई थी। वो बच्चों के साथ पहले पढ़ती थी तो एक दूसरे की लग गई थी, तो होने लगी थी वो, पर मम्मी घबराने लगी कि ये कैसे होगा। दीदी ने नाम दीक्षा ले ली ना, उनकी वो बीमारी भी ठीक हो गई। फिर एक बार मैं ऐसे कि जीने से कपड़े डाल रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे सरिये भी निकल रहे हैं, तो एकदम मेरा पैर नीचे पड़ गया, उस छत पे ना रखते हुए नीचे पड़ा। तो मैं नीचे जाकर गिरी और सीधी खड़ी हो गई और छत से जैसे सरिये निकल रहे थे तो मेरा सिर जैसे सरियों में टकरा था। मगर उस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। अगर उस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली होती तो उस दिन भी मेरे साथ कुछ ना कुछ होता। और पहले हमारा अशोकनगर का प्लॉट नहीं बिच रहा था। जब पापा जी कहने लगे ये प्लॉट नहीं बिचेगा तो हमारा मकान कैसे बनेगा। तो फिर एक दिन पापा जी के पास ग्राहक आए लेने के लिए, तो उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए लगाया। तो पापा जी ने वो बेच दिया मकान वहाँ का, क्योंकि यहाँ बदरवास वाला मकान बनाना था हमारे लिए। तो फिर पापा जी ने वो प्लॉट बेच दिया तो वहाँ पे बचे सिर्फ 1,70,000 रुपये। तो पापा जी बोलने लगे अब ये इतने से पैसों में मकान कैसे बनेगा। तो पापा जी ने कहा जो भी देखा जाएगा परमात्मा सब दया करते हैं। तो पापा जी ने यहाँ का भी मकान गिरा दिया और बनाने लगे। तो ऐसे ऐसे भगत जी हमको पता भी नहीं चला कि 10 लाख रुपए लग गए उस मकान में, कि कहाँ से आए। हम सभी पूरा परिवार हम शौकते थे उस घटना को सोचकर कि हमें परमात्मा इतना बड़ा लाभ भी दे सकते हैं कभी। और सबसे और आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ बहुत हमें लाभ हुए। और उसके बाद मेरी मम्मी को बवासीर की बीमारी भी हो गई थी, वो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो वो मेरी मम्मी की बवासीर की बीमारी ठीक हो गई।
पहले ना मुझे भूत प्रेत की बाधा थी, जो पहले मुझे पता ही नहीं था यम की दूत क्या होती है, मगर अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दी चली, मुझे पता चली कि यम की दूत होती हैं। पहले वो कोई छाया सी आती थी और मेरा गला दबाती थी, मैं रात के करीब 11-12 बजे तक, तो मैं सोती थी, मुझे पता लगता मेरे की दिखाई नहीं देता मुझे कौन मेरा गला दबा रहा है, सांस भी दब जाती थी। तो मैं कहती थी, हे परमात्मा आप भगवान हैं तो मुझे बचाइए ना। मैं डर की वजह से अपने मम्मी पापा को भी नहीं बोलती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई। आज हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुआ है और सब भक्ति साधना करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। आपने बताया कि आप 8th क्लास में पढ़ते हैं और इस एज के बच्चे मूवी, म्यूजिक, कार्टून आदि में ज़्यादातर ध्यान देते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या आपको इस उम्र में अजीब नहीं लगता? क्या आपके साथ के बच्चे आपको कुछ नहीं कहते? हाँ देखिए सर, पहले तो मैं अगर हम भक्ति नहीं करते तो पहले मुझे भूत प्रेत ही बांध आती। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो मेरी तो आज डेथ हो ही जाती। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बची हूँ। तो हमको भक्ति ज़रूरी है, फिर मूवीज़ वगैरह देखना ज़रूरी है। और जो भक्ति तो कौन नहीं करता है, एज से मतलब नहीं है। एज तो बुढ़ापे में ही करते हैं और जवानी में सब भक्ति करते हैं। तो बुढ़ापे में अगर भक्ति नहीं कर पाई जो लोगों ने, तो फिर वो क्या करेंगे? तो मेरा यही निवेदन है कि भक्ति ज़रूरी है। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं दे पाऊंगी, मैं उनसे निवेदन ही करूंगी कि पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये फिर बार बार जन्म नहीं मिलेगा, ना जाने फिर हम ये जन्म मिला है, फिर अगली बार हम कौन सी योनि में जाएंगे, कौन सी जन्म मिलेगा हमारे लिए, फिर भक्ति कहाँ से करेंगे। मनुष्य जन्म यही प्राइम टाइम है, इसमें गोल्डन चांस हमारे लिए, और इसमें भक्ति साधना कर ली है तो कर लिए, नहीं फिर बाद में नहीं कर पाएंगे। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि यही प्राइम टाइम है, गोल्डन चांस। अगर हमने छोड़ दिया तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग चलता है, तो टीवी स्क्रीन पर नीचे पट्टी आती है, उस पर कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उन पर कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे नज़दीक कौन कौन सा नामदान सेंटर है, वहाँ से कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं, तो वहाँ से वो आपको बताएंगे और नाम दीक्षा वहाँ से आप जाकर नाम दीक्षा ले सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक दिन के बारे में, जिसमें सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी शुभ अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, तब उन्होंने विश्व भर के बहुत सारे लोगों को इस भक्ति मार्ग पर लगाया, ताकि सभी सच्ची भक्ति प्राप्त कर सके। इस दिवस को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और इसे सभी लोग बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस 15, 16 और 17 फरवरी सन 2025 को मनाया जा रहा है,
जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ, दंत व नेत्र जांच चिकित्सा, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे अनोखे कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम विश्व भर के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 17 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं।